जैसा कि आप लोग को पहले से मालूम है कि सोमवार की रात पुपरी के मलंग स्थान के समीप सड़क हादसे में पुपरी थाने में तैनात चौकीदार विश्वनाथ पासवान के पुत्र की मौत हो गई थी। इसी बात की जानकारी मिलते ही सुरसंड के विधायक नागेंद्र राउत पीड़ित परिवार से मिलने पुपरी गांव पहुंचे। नमस्कार, मेरा नाम एमडी फिरोज है और आप देख रहे हैं खबर दस्तक 24। स्थानीय थाना क्षेत्र के मलंग स्थान के समीप बीते सोमवार की रात हुई सड़क दुर्घटना में पुपरी गांव निवासी चौकीदार विश्वनाथ पासवान के 24 वर्षीय पुत्र पंकज पासवान की मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बुधवार को स्थानीय विधायक प्रोफेसर नागेंद्र राउत पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिलाया। विधायक से हुई बातचीत में परिजनों ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनके बेटे के बुलेट बाइक में टक्कर मारी गई है। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे विधायक नागेंद्र राउत मृतक पंकज के आवास पर पहुंचे। इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष अपना आक्रोश और दुख दोनों व्यक्त किया। मृतक के पिता चौकीदार विश्वनाथ पासवान व अन्य ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि यह महज एक हादसा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर चालक ने जानबूझकर पंकज की बुलेट बाइक में जोरदार टक्कर मारी। परिजनों ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक नागेंद्र राउत मौके से ही पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों को फ़ोन किया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि घटना की निष्पक्ष और गहन जांच की जाए। वहीं आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। पीड़ित परिवार की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जाए। विधायक ने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। परिवार को हर हाल में न्याय मिलेगा, ऐसा विधायक प्रोफेसर नागेंद्र राउत ने कहा। वहीं विधायक के इस दौरे में स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिसमें अच्छा, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो एक बार ट्रैक्टर चढ़ गया देह पर, ठीक है, उस समय उसका स्टीयरिंग फेल मान लेंगे। दोबारा फिर उसको बैक करके उस पर चढ़ाने के बाद वो स्टीयरिंग फेल माना जाएगा? टकराने के बाद स्टीयरिंग फेल हुआ है? नहीं। अब हम टकराने के बाद आप हम एक ही बात कहेंगे कि वो आपके अंग हैं, इसलिए थोड़ा उस दृष्टि से भी इस चीज़ को आप देखिए और पीड़ित पक्ष की मदद होनी चाहिए। बाकी बात अब आप लोगों के विवेक के ऊपर है। पीड़ित पक्ष की मदद के लिए सर हम ऐसे ही अगर नहीं अपना समझते सर, नहीं, हम रात में 12 बजे बोले थे कि हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम, तो हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो वो आवेदन ले लेते हैं कि हाँ भाई आप पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, दे दीजिए लिखकर और जाइए अपना दाह संस्कार कर लीजिए। लेकिन 2 बार 3 बार हम लोग जाके डेरा पुलिस के घर पर जाके समझा बुझा के और उसका पोस्टमार्टम करवाए। वो तो खैर वो तक कानूनी दृष्टि से भी सही हुआ, ठीक होना चाहिए। नहीं तो इन लोग आक्रोश में था कि हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम। सेंटिमेंट में लोग बोल देता है, लेकिन कराना तो आवश्यक रहता है। हाँ, कराना आवश्यक। थोड़ा यही है कि थोड़ा अपने जी हम सवेरे में भी यही बात बोले हैं, जो हमको बुझाया वो हम बस उनको बता दिए। उनको नहीं समझ में आ रहा है तो अपना जो लिख के देंगे हम उसका FIR करते हैं। हम सवेरे भी बात बोले। अच्छा, ठीक है, तो अच्छा, और कम से कम थोड़ा इतना तो जरूर मेंटेन करिए कि थोड़ा ऐसी भाषा का प्रयोग करिए कि दुखी नहीं हो आदमी। भाषा थोड़ा संयमित रखिए। और आप पदाधिकारी हैं, अब क्या बोले सो आप, और बोल जो आपके सामने था वही बताएगा। हमको यहाँ जो बोल रहा है सो बता रहे हैं। तो आप ये लोग आवेदन लेके जाएंगे, इन लोगों को बात करें। आपके पुत्र का जो मौत हुआ है ट्रैक्टर से एक्सीडेंट के बाद, क्या कुछ उसमें जो है आप लोगों को पता चला है और क्या आवेदन में दिया पुपरी थाने में? अभी आवेदन नहीं दिए हैं, देने जा रहे हैं। जी, तो क्या कैसे जो CCTV फुटेज आया है? डबल बैक करके गाड़ी से चक्का चला हुआ है, वीडियो कैमरा है।
अभी विधायक जी भी आए हुए थे, क्या कुछ कहें? वही सलाह दिए कि जाओ जब थाना पर जाओ, मिलो, तुमको काम होगा। आगे आप लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं? अभी कुछ अभी हमारा वही काम होना चाहिए, बेटा का जो मौत हुआ है तो काम होना चाहिए, FIR होना चाहिए। अभी सर पुपरी में आए हैं और मृतक के परिवार से मिले हैं, क्या कुछ जानकारी मिला है घटना के बारे में? अभी यहाँ ग्रामीणों के द्वारा, पीड़ित परिवार के द्वारा जो जानकारी मिली है कि जो एक्सीडेंट में मारा गया है उसके ऊपर दोबारा से उसके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया, जो CCTV फुटेज में भी दिखाई पड़ता है। तो माने हत्या लग रहा है। अभी आप पुपरी थाने से ही बात किए और भी कोई अधिकारी से बात किए हैं, उन लोगों को क्या जानकारी दी? उन लोगों को बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस पर एक्शन में आइए और जो पीड़ित पक्ष की मदद होनी चाहिए, और इस संबंध में सभी लोग बताए हैं कि हमको आवेदन प्राप्त होते ही हम कार्रवाई करेंगे। CCTV के बारे में क्या कुछ जानकारी दी? CCTV फुटेज में यह जानकारी उसके माध्यम से मिली है कि जो मरा है जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, उसके ऊपर दोबारा से ट्रैक्टर उसके शरीर पर चलाया गया है, यह उसमें दर्शाता है CCTV। जी, आप खुद भी देखे हैं? हम भी देखें। अभी परिवार से मिल करके जो है, अभी जो परिवार के लोगों का आरोप है कि थाना में हम लोग का आवेदन नहीं लिया जा रहा है, क्या कुछ है? नहीं, थाना प्रभारी से भी बात हो गई है, वो आवेदन लेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। नहीं करेंगे तो उनके ऊपर के पदाधिकारी को इसकी जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ लगता है ट्रैक्टर जो चालक है वो फरार है अभी तक, उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? निश्चित होनी चाहिए गिरफ्तारी।